हेलो गाइस, वेलकम टू नारायण क्लासेस 1। आपके समक्ष हम लेके आए हैं सेल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चूँकि आपके सामने हम प्रतिदिन एक सेशन लेके आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स। पहला सवाल, एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर है एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। दूसरा नंबर सवाल, अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है जो माइक्रोस्कोपिक है, जिसका साइज 10⁻⁻6 होता है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? यह राइबोसोम केंद्रक का भाग नहीं होता है। चौथा नंबर सवाल, कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है। ये कोशिका अंगक इसको बोलते हैं और उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग देख लेंगे, कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। 5 नंबर सवाल, कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं कोशिका द्रव्य। 6 नंबर सवाल, कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट क्या होता है? ये माइक्रोमीटर होता है। 7वां नंबर सवाल, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। 8वां नंबर सवाल, नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। ये कोशिका झिल्ली होता है। 9वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? ये विषाणु होता है। 10वां नंबर सवाल, कपोल कोशिकाओं में नहीं होता है, लवक नहीं होता है। 11 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? इसमें उत्तर होगा सी, तीसरा और चौथा। यह हार्मोनों के निर्माण में सहायता करता है। यह मंड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। ये दोनों इनका कार्य नहीं है। 12 नंबर सवाल, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि, जो ड्रग्स बोलते हैं उनको, अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? यह चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका है। ये 13 नंबर सवाल, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। यह रुक्ष अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है। 14 नंबर सवाल, कोशिका अंगक को जो सरल सरकर्रा को जटिल सरकर्रा में बदलने में शामिल है उसे गोल्जी उपकरण बोलते हैं। 15 नंबर सवाल, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है, वह है गोल्जी उपकरण। 16 नंबर सवाल, प्रोकैरियोटिक प्राककेंद्रिकी कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है, वह है राइबोसोम। 17 नंबर, वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है उन्हें राइबोसोम कहते हैं। 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? दैट इज सिंगल मेम्ब्रेन। ये रसधानी होता है। निम्नांकित चित्र में दिखाए गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर होगा जड़ में पाई जाती है। 20 नंबर सवाल, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। यह रुक्ष अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है। 21 नंबर, प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है, यह केंद्रकाव होता है। 22 नंबर सवाल, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है, वो है गोल्जी उपकरण। 23 नंबर,
कोशिका अंगक जो सरल सरकर्रा को जटिल सरकर्रा में बदलने की शामिल है वह है अंतर्द्रव्यीय जालिका। 24 नंबर सवाल, केंद्रक के अलावा यह अंगक जिसमें डीएनए होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए, मतलब जो अलग है। इसमें से सबसे अलग डी नंबर है, जो पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन सरकर्रा होती है, यह सभी में से अलग है। 26 नंबर सवाल, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को अविष रहित करने भूमिका निभाती है, वह है गोल्जी उपकरण। 27 नंबर सवाल, कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है, वह है चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। 28 नंबर सवाल, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई है, ये वर्शो ने बताई है। 29 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यह बिहार दरोगा का भी सवाल है और इसमें आपको ऑप्शंस, इसका उत्तर होगा ए नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का भी गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, इन ए सेल वेयर डज द प्रोसेस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज a 6 carbon molecule to pyruvate a 3 carbon molecule take place? Its answer is C, that is cytoplasm. 31 नंबर सवाल, इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्यीय जालिका से नहीं है, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल, प्रोकैरियोटिक प्राक केंद्रीय कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है, यह राइबोसोम। 33 नंबर सवाल, परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई है, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। इसमें होगा ऑप्शन ए, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। 34 नंबर सवाल है, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है, ये ऑप्शन बी, अल्प प्रसारी माध्यम से कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। 35 नंबर सवाल, मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिका अंग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, यह कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, यह पेशियों में पाई जाती है। गलत वाक्य चुनिए 37 नंबर सवाल का। इसका गलत है, मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। 38 नंबर सवाल, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है, यह ऑप्शन सी है, मातृक और पैतृक दोनों के डीएनए का। 39 नंबर सवाल, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, यह अंतः प्रद्रव्यीय जालिका होती है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन या कारखाना कहा जाता है, यह राइबोसोम को कहा जाता है। 41 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, यह सत्य नहीं है। 42, किस कोशिकांग ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, यह नाभिक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है, यह जल है। 44 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। 45 नंबर सवाल, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। 46 नंबर सवाल, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, यह केवल समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। 47 नंबर सवाल, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, ये 46 होते हैं, जो हम 23 जोड़ी भी बोलते हैं। 48 नंबर सवाल, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, यह उत्परिवर्तन है।
49 नंबर सवाल, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? वह छिपकली के अंदर। 50 नंबर सवाल, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? यह सेलुलोज की कोशिका भित्ति के अनुपस्थित होता है। 51 नंबर सवाल, निम्न में से किस कोशिकांग या ऑर्गेनेली को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे और आप सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको अपडेट मिलते रहे और हमें भी सपोर्ट मिलते रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर सवाल, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वह एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। 53 नंबर सवाल, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है डी ऑप्शन, दैट इज प्रोटीन से भी और लिपिड से भी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। 54 नंबर सवाल, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण दैट इज सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? ये एपोप्टोसिस कहते हैं। 55 नंबर सवाल, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह रॉबर्ट हुक ने किया था। 56 नंबर सवाल, जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? ये प्रोटीन होते हैं। तार के क्वाय की खोज किसने की थी? ये बॉबेरी ने की थी। 58 नंबर सवाल, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? ये जी पैलेड देखे थे। 59 नंबर सवाल, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? ये गोल्जी काय को कहते हैं। 60 नंबर सवाल, अंतः प्रद्रव्यी जालिका की खोज किसने की थी? ये के.आर. पोर्टर के द्वारा खोजा गया था। 61 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? यह सी. बेंडा ने दिया था। 62 नंबर सवाल, समसूत्री विभाजन किस में होता है? ये कायिक कोशिका में होता है। 63 नंबर सवाल, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? यह क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। 64 नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? ये नॉल तथा रुस्का ने किया है। 65 नंबर सवाल, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यह भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। 66 नंबर सवाल, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, ये कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। 67 नंबर सवाल, ये यूपीएससी प्री 1997 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है? वह लाइसोसोम। इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। जैसे कि अगला सवाल में देखेंगे, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? यह लाइसोसोम, सुसाइडल बैग इसको कहा जाता है। 69 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राककेंद्रियों प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है? यह केंद्रक झिल्ली में मौजूद नहीं होता है। 70 नंबर क्वेश्चंस, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला अनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? यह डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। 71 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही यह है कि प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। 72 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राक केंद्रीय कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए और इसका गलत विकल्प यह है बी ऑप्शन, झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। 73 नंबर क्वेश्चन, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? यह इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह लक्षण गलत है। 74 नंबर सवाल, पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश 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 मिस फिल इन द ब्लैंक्स है की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। ये कौन कर देती है? तो जल कर देती है। 75 नंबर क्वेश्चन, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? यह विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। 76 नंबर क्वेश्चन, एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में
निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यह फास्फोरस निभाता है। 77 नंबर सवाल, अपशिष्ट उत्पादकों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? यह रसधानियों में संचित किया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण वियर्ड कोशिकांग क्यों माना जाता है? यह क्योंकि इसमें राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है। यह विसरण प्रक्रिया होता है। 80 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? यह लवक में पाए जाते हैं। 81 नंबर सवाल, निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? ये इसमें से 1 2 3 4 करके दिखाया गया है। ये इसका ऑप्शन है 3 4 दिखाए गए क्षेत्र में, दैट इज इसको बोलते हैं वैक्यूल। जो बड़ा सा क्षेत्र है इसको वैक्यूल बोला जाता है, यहाँ पे दिखाया गया है। 82 नंबर सवाल, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? यह औषधियों और विषों का निराविषीकरण करते हैं। 83 नंबर सवाल, चयनित परागम्य झिल्लियों वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है? यह है केवल विलायक अणुओं, परंतु विलेय अणुओं को नहीं देती है। 84 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग cellular components is absent in most of the prokaryotes, that is nuclear membrane। 85 नंबर सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते हैं? यह 3 अणु बनते हैं। 86 नंबर सवाल, डैश 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 मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स, अनुवांशिकी सामग्री के वाहक कौन है? ये जीन है। 87 नंबर सवाल, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? यह कोशिका द्रव्य में होता है। 88 नंबर सवाल, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जीन कहा जाता है। 89 नंबर सवाल, एक अविभाजित कोशिका में डीएनए फिल इन द ब्लैंक्स के भाग के रूप में मौजूद रहता है या क्रोमेटिन पदार्थ के भाग के रूप में मौजूद रहता है। 90 नंबर सवाल, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? वो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? यह अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है। 92 नंबर सवाल, आपने जल में रियो की पत्ती रियोलिफ की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? यह कुछ ऑप्शन A B C D में इसमें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसमें से ऑप्शन B सही है। कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। 93 नंबर क्वेश्चंस, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ द सेल which 2 cell organelles have their own DNA and ribosomes? तो इसका आंसर है डी, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। 94 नंबर क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में यह है? यह स्टार्च होती है। दोस्तों, आज के लिए सेशन यहीं तक समाप्त होगा और आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे सेशंस को लाइक्स करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर डालें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।